रविवार को मध्य प्रदेश के बामोरी क्षेत्र के ग्राम डोंगरी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन एलसीडी स्क्रीन के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भारी संख्या में भाग लिया। सत्संग में सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए और संत रामपाल जी महाराज के अमृतमय वचनों को श्रवण किया। सत्संग के दौरान ओम नाम का वास्तविक अर्थ समझाया गया। संत रामपाल जी महाराज ने श्रीदेवी महापुराण का हवाला देते हुए बताया कि ओम नाम का जप करने से साधक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जो कि एक नासवान लोक है। इसके साथ ही गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 16 का संदर्भ देते हुए बताया गया कि ब्रह्मलोक में जाकर भी जीव पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसता है। पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 4 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने और शास्त्रानुकूल साधना करने की सलाह दी गई है। संत जी ने नशा, पाखंड, दहेज, भ्रूण हत्या और मांसाहार जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। उनके अनुयायी नशा मुक्त, शांतिपूर्ण और सादा जीवन जीते हैं। यह सत्संग समाज में आध्यात्म के साथ साथ नैतिकता और मानवीय मूल्यों की पुनः स्थापना की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम रहा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए चाय, बिस्किट आदि की सेवा व्यवस्था भी समिति द्वारा की गई। जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ गोलू सेन। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गुना बमोरी तहसील के अंदर जंगरौली गांव है, जहाँ पे एक अनोखा सत्संग हमें देखने को मिला है। इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से जहाँ पे सत्संग चल रहा है और किसके जहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं, तो आइए हमारे साथ हम बताते हैं आपको। सत्संग की आदि घड़ी सबके वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कई कबीर विचार। जहाँ पर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके अनुयायी जहाँ पर सत्संग कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश द्वारा। हम जहाँ के इनके अनुयायी हैं उनसे पूछते हैं कि सत्संग में क्या क्या व्यवस्था है और सत्संग में किन किन ग्रंथों का हवाला देते हुए सत्संग आयोजित किया जा रहा है। जहाँ बमोरी क्षेत्र में डुमरौली गांव में जहाँ पे सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, आप देख रहे हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी यहाँ पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं जहाँ पे एलईडी टीवी के माध्यम से, हम कैमरामैन से कहेंगे झूम करके, एलईडी टीवी के माध्यम से सारे सत्संग में बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी और काफी संख्या में संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसे कड़ाके की धूप में संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार कबीर पंथी हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो जहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। बमोरी क्षेत्र में जंगरौली गांव है, जहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी ध्यान पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। आप देखने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज के सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं और जहाँ पे उनके अनुयायी सत्संग सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक। हम उनसे पूछेंगे कि सत्संग यहाँ पे क्यों रखा गया है और सत्संग करने का क्या उद्देश्य है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जो आपने देखा कि जहाँ पे पुस्तक स्टॉल लगा रखी है, आप देख रहे हैं जहाँ पे ज्ञान गंगा पुस्तक है और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है और संत रामपाल जी महाराज के फोटोज वगैरह, पोस्टर वगैरह हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि आप देख रहे हैं कि ज्ञान गंगा पुस्तक, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ज्ञान गंगा पुस्तक दिखाई जाए। जी, वही ज्ञान गंगा पुस्तक है जो घमासान इस पुस्तक को लेके मचा हुआ है। जी, आपका क्या नाम है? रामदास जी, कहाँ से रहने वाले हैं? हम ग्राम डोंगरी तहसील बमोरी जिला गुना से। अच्छा, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी। अच्छा, इस पुस्तक को उठाओ जरा। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। हाँ जी, ये हमारे कैमरामैन को बताओ जरा कि ज्ञान गंगा पुस्तक, इसमें क्या लिखा है? इसमें सभी धर्म शास्त्रों का जो ज्ञान है शास्त्रानुकूल बताया गया है। इसमें जो लिखा है क्या कौन से शास्त्र अनुसार लिखा गया है? गीता जी है, भागवत गीता जी है, शिव पुराण है, रामायण है और जो कबीर सागर है, बाइबल है, अनेक धर्म ग्रंथों का जो सार इसमें बताया गया। अच्छा, अनेक ग्रंथों का सार इस छोटी सी पुस्तक में रखा गया। बिल्कुल। आप देख रहे हैं अनेक समस्त ग्रंथों का सार ज्ञान गंगा पुस्तक में रखा गया है। तो आप सत्संग हो रहा है जहाँ किसके आदेश अनुसार हो रहा है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हो रहा है। अच्छा, तो इसमें सत्संग में कहाँ से लोग आए? सत्संग में राजस्थान से आए हैं, एमपी से, समस्त एमपी से आए हैं हमारे जिला गुना से, और राजस्थान 12 जिला से है, कुछ कोटा जिला से भी है, कोई श्योपुर जिला से भी है, कोई सीकरी जिला से भी है।
तो लोगों को क्या संदेश देंगे इस पुस्तक के माध्यम से? इस पुस्तक को लोगों को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। हमारी जो पुरानी कुरीतियां हैं वो इस पुस्तक को पढ़ के वो कुरीतियां समाप्त की जा सकती हैं। इस पुस्तक को लोग कैसे पढ़ना चाहेंगे, कैसे आ सकती है उसके घरों को? ये जैसे यदि फ्री मंगाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो कॉन्टेक्ट में नंबर दिया है उस नंबर के आधार पर मैसेज करो, घर बैठे पुस्तक आ जाएगी। तो लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि ये पुस्तक कैसी है, कैसे सत्संग का पता पड़ेगा? लोगों को ऐसे पता पड़ेगा, हमारे जो संत रामपाल जी के अनुयायी है वो घर घर जाके इसका प्रचार भी कर रहे हैं, इस माध्यम से भी पता चलेगा। तो लोगों को इस पुस्तक को कैसे मंगाएंगे? टीवी वगैरह पे कहीं सत्संग आता है कोई चैनलों पे? टीवी में सत्संग आता है, साधना चैनल पे आता है, श्रद्धा पे आता है, कई चैनलों पे आता है। कितने बजे आता है? वो 7, 7:30 से 8:30 तक आता है, साधना चैनल। साधना चैनल। और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग विश्वास नहीं करते हैं इधर उधर? भाई लोगों को विश्वास तो करना चाहिए कि जो हम भी पहले थे, जो हम सांसारिक कार्यों में उलझे हुए थे, तो हमारा जो सुधार हुआ है, कई प्रकार का सुधार हो गया है। तो ऐसे हम लोगों को बताते हैं कि भाई तुम इसको पढ़ोगे और इसको समझोगे और हमारे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे, अपनी भी बुराइयां छूट जाएगी। तो आपने देखा कि ज्ञान गंगा जो पुस्तक है वो सारे शास्त्रों के अनुसार, उसमें जो सारे शास्त्रों में जो गूढ़ रहस्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने एक छोटी सी पुस्तक में छोटे छोटे सार करके उसमें सारा ज्ञान, सारे ग्रंथों का ज्ञान भर दिया गया है। अब इस पुस्तक को लेके घमासान मचा हुआ है कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। सब इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर टीवी, साधना टीवी चैनल को शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक देखे। उस टीवी पर स्क्रीन पर नंबर आता है उस पुस्तक को मंगाने के लिए, उसके द्वारा आप भी वो पुस्तक फ्री में मंगा सकते हैं। और भी हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार कैसे चला जा सकता है, उनसे कैसे जुड़ा जा सकता है, उनसे कैसे नाम दीक्षा ली जा सकती है। बने रहिए हमारे। नमस्कार, हमारे साथ एक और संत रामपाल महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके साथ संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य है समाज के प्रति। जी क्या नाम है आपका? राजा राम रघुवंशी। जी कहाँ से आए हो आप? जिला गुना, अच्छा, संत रामपाल तहसील गुना, ग्राम मेहाना। सत्संग में क्या बताया आपके गुरु जी? हमारे गुरु जी ने सत्संग में समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं, संत भक्ति वेदों के अनुसार, सभी ग्रंथों के अनुसार, बाइबल, गीता, कुरान, सभी सदग्रंथों के द्वारा जो सत भक्ति की जाती है वो हमारे गुरु जी बतलाते हैं। क्या उद्देश्य है आपके गुरु जी? हमारे गुरु जी के मेन उद्देश्य है विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत के दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, मानव समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना हमारे सदगुरुदेव जी के मेन उद्देश्य है सारे विश्व में। आपके गुरु जी कहाँ के हैं? हमारे गुरु जी जो है धनाना ग्राम बरवाला हिसार जिला के रहने वाले। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा ये सत्संग कब कब किया जाता है? सदगुरु जी के द्वारा हर रविवार को सत्संग होता है हर जिले में। तो कोई चौपाई वगैरह, कोई श्लोक वगैरह याद है आपको? श्लोक वगैरह काय के बारे में, ग्रंथों के बारे में जो आपके संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताए हों और आपने शास्त्र पढ़े हों, वो सुनाएंगे जब हमारे दर्शकों को। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार बतलाते हैं सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरणम व्रज। गीता में विराट रूप में जो ब्रह्म भगवान बतला रहे हैं कि अर्जुन तुझे यदि वो शाश्वत स्थान चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर संसार में जीने मरने आना नहीं पड़ता, और जो शाश्वत स्थान है जहाँ जाने के बाद जो है हमारा शरीर प्राप्त होता है, वहाँ सारे सुख हैं, बिना करे ही सारे सुख मिलकर प्राप्त होते हैं। जो रामायण में भी बतलाया है
कि जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। यह चौपाई जो तुलसीदास जी ने लिखी है, यह जो है सतलोक में जाकर साकार होती है। और क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, अपने सतगुरु रामपाल जी ने जो पुस्तकें लिखी उनको पढ़ें। कौन सी पुस्तक लिखी? ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, बहुत सारी भक्ति से भगवान तक बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उनको पढ़ें, समझें और अपनी ग्रंथों से मिलाएं। सभी लोगों से, विश्व के जितने भी अपने भाई बहन हैं, सभी से प्रार्थना है कि उनको अपनी धर्म ग्रंथों को पढ़ें। और हमारे गुरुजी जो है सभी समाज को बतला रहे हैं कि जो है गीता वाले गीता को पढ़ें, रामायण वाले रामायण को पढ़ें, और जो है कुरान वाले कुरान को पढ़ें, बाइबल वाले बाइबल को पढ़ें कि अपनी धर्म ग्रंथ कह क्या रहे हैं और अपन कर क्या रहे हैं। हमारे भगवान राम, कृष्ण, ईसा जो भगवान अपन मान रहे हैं, जिनको परमात्मा मान रहे हैं, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कोई और है जो तीनों लोकन में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। भाई जो पुरुषों में उत्तम है, सत्यनारायण है, सबका मालिक है, सृष्टि का रचयिता है, उसको जाने। तो देखा आपने, राजा राम रघुवंश जी ने बताया है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को पढ़ें और समझें धर्म क्या है, धर्म के सदग्रंथों में क्या लिखा है, और जाने पुस्तक ज्ञान गंगा में क्या लिखा है। तो बने रहिए तमाम जानकारी के साथ। मैं हूं आपके साथ गोलू से।